जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर मूवीज के नए वीडियो में। तो बिना बकवास किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर जो मूवी है उसका नाम है द हिल्स हैव आइज। यह मूवी 2006 में रिलीज हुई थी। रिटायर्ड डिटेक्टिव बिग बॉब कार्टर अपनी पत्नी एथन के साथ अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाने के लिए क्वीनलैंड से सैन डिएगो घूमने के लिए निकले थे। उनके साथ उनके 3 बच्चे लिन, ब्रांडा और बॉबी। लिन का पति डग, उनकी छोटी बेटी कैथरीन और उनके 2 जर्मन शेफर्ड कुत्ते ब्यूटी और बीस्ट भी थे। सफर के दौरान वे न्यू मैक्सिको के वीरान रेगिस्तान में एक पुराने दिखने वाले गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहाँ का बूढ़ा कर्मचारी उन्हें एक शॉर्टकट रास्ता बताता है। उनसे कहता है कि इस रास्ते पर जाने से उनका कई घंटों का समय बच जाएगा। लेकिन जैसे ही परिवार उस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ता है, अचानक सड़क पर छिपी हुई नुकीली स्पाइक उसके टायर को फाड़ देती हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और पूरा परिवार उस रेगिस्तान में फंस जाता है। मदद ढूंढने के लिए बॉब और डग अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं, जबकि बाकी लोग ट्रेलर के पास रुकते हैं। तभी उनका कुत्ता ब्यूटी अचानक गायब हो जाता है। जब बॉबी उसे ढूंढने के लिए पहाड़ियों में जाता है तो ब्यूटी की बेरहमी से कटी फटी लाश मिलती है। उस लाश को देखकर डर के मारे वह भागने लगता है, लेकिन पहाड़ी से गिरकर बेहोश हो जाता है। होश आने पर उसकी मुलाकात रूबी नाम की एक डरपोक लेकिन दयालु म्यूटेंट लड़की से होती है, जो उसे अपने खूंखार भाई गोगल से बचाती है। उधर बॉब गैस स्टेशन पहुंचता है, जहां उसे अखबारों से पता चलता है कि इस इलाके में अमेरिकन सरकार द्वारा किए गए न्यूक्लियर टेस्ट के कारण एक माइनिंग टाउन के लोग भयानक म्यूटेंट बन गए थे। साथ ही उसे गायब हुए लोगों का सामान और कीमती चीजें भी मिलती हैं, जिससे उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ बहुत खतरनाक छिपा है। जब बॉब गैस स्टेशन वाले बूढ़े आदमी से सच जानने की कोशिश करता है तो वह पता नहीं क्यों आत्महत्या कर लेता है। बॉब वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका सामना म्यूटेंट्स के लीडर पापा जुपिटर से होता है। इधर डग हाईवे की तरफ मदद खोजने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते के अंत में उसे सिर्फ एक विशाल गड्ढा मिलता है, जो टूटी फूटी गाड़ियां और गायब हुए लोगों के सामान से भरा पड़ा था। अब ये परिवार समझ चुका था कि वे किसी आम रेगिस्तान में नहीं है, बल्कि वे नरभक्षी म्यूटेंट्स के इलाके में फंस चुके हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। नंबर 2 पर जो मूवी है उसका नाम है टच मी। यह मूवी 2025 में रिलीज हुई थी। कहानी 2 बेहद करीबी दोस्तों जॉय और क्रेग के इर्द गिर्द घूमती है। जॉय बचपन के गहरे सदमे और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि OCD से जूझ रही होती है, और क्रेग उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त होता है। लेकिन एक के बाद एक घटनाओं के कारण दोनों बेघर हो जाते हैं और उनकी जिंदगी पूरी तरह से बिखरने लगती है। तभी जॉय की जिंदगी में वापस लौटता है उसका पुराना बॉयफ्रेंड ब्रायन। पहली नजर में ब्रायन किसी फरिश्ते जैसा लगता है, क्योंकि उसके पास ऐसी रहस्यमयी शक्तियां हैं जो इंसानों की डर, चिंता और डिप्रेशन तक खत्म कर सकती हैं। लेकिन असली सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ब्रायन दरअसल एक एलियन है और उसकी मुस्कान के पीछे छिपा है मौत, हिंसा और डरावनी साजिशों से भरा हुआ एक भयानक राज। जॉय और क्रेग उसके सुनसान कंपाउंड में फंस जाते हैं, जहाँ उनका सामना होता है खून खराबे से, खतरनाक रहस्य और ऐसी भयानक घटनाओं से जिस चीज की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.8 है। यह मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में अनऑफिशियल साइट्स पर देखने के लिए मिल जाएगी। नंबर 3 पर जो मूवी है उसका नाम है द ट्यूटर। यह मूवी 2025 में रिलीज हुई थी। नंबर 3 पर जो मूवी है उसका नाम है द ट्यूटर। यह मूवी 2025 में रिलीज हुई थी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से, जहाँ 3 दोस्त बैली, गॉट और पाई पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने के लिए परेशान रहते हैं। तभी उन्हें एक अजीब अफवाह सुनाई देती है, अगर कोई भूतिया क्लास में पढ़े तो वह हर एग्जाम में पास हो जाता है। जिज्ञासा में वे तीनों उस पुराने बंद पड़े ट्यूशन इंस्टीट्यूट में पहुंच जाते हैं। दरवाजा खुलते ही उन्हें एक रहस्यमय टीचर मिलता है। वह उन्हें पढ़ाना शुरू करता है, लेकिन यह क्लास कभी खत्म ही नहीं होती। धीरे धीरे माहौल डरावना होता जाता है। बेले को लगता है कि वो इस क्लास से बाहर नहीं निकल पा रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है, जैसे कोई आत्मा उस पर कब्जा कर रही हो। गॉट और पाई उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार जब वे बाहर निकलना चाहते हैं दरवाजा बंद मिलता है। अब बेले का भाई बेस्ट और उसकी दोस्त सीयू इस रहस्य को सुलझाने आते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं उन्हें पता चलता है कि यह क्लास सिर्फ पढ़ाई नहीं कराती, यह आत्माओं का जाल है। यहाँ से निकलना मौत से भी मुश्किल है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 3.8 आउट ऑफ 10 है, जो कि काफी कम है। इस मूवी को आप हिंदी डब्ड में अनऑफिशियल साइट्स पर देख सकते हैं, क्योंकि ये मूवी अभी तक इंडिया में किसी भी OTT पर रिलीज नहीं हुई है। नंबर 4 पर जो मूवी है उसका नाम है रेनफील्ड। यह मूवी 2024 में रिलीज हुई थी। कहानी सेट है 20s में। 20s की शुरुआत में ट्रांसल्वेनिया का खतरनाक वैम्पायर काउंट ड्रैकुला इंग्लैंड के वकील RM रेनफील्ड से मिलता है। रेनफील्ड एक जमीन की डील कराने के लिए आया था, लेकिन धीरे धीरे वह ड्रैकुला का सबसे वफादार नौकर बन जाता है। ड्रैकुला उसे इमोर्टैलिटी, सुपर स्ट्रेंथ और सुपर स्पीड जैसी शक्तियां देता है, लेकिन बदले में रेनफील्ड को कीड़े मकोड़े खाकर उसकी सेवा करनी पड़ती है। करीब 90 साल बाद रेनफील्ड अब ड्रैकुला की गुलामी और उसके अत्याचारों से तंग आ चुका होता है। हाल ही में वैम्पायर हंटर्स के हमले में ड्रैकुला लगभग मारा गया था, इसलिए दोनों न्यू ऑरलियंस शहर में छिपकर अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी दौरान रेनफील्ड एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में जाने लगता है, जहाँ पर रिश्तों से परेशान लोग अपनी कहानी बताते हैं। वहीं पर उसे एहसास होता है कि वह खुद भी ड्रैकुला के साथ एक खतरनाक स्थिति में फंसा हुआ है। अब रेनफील्ड फैसला करता है कि वह सिर्फ बुरे लोगों को ही ड्रैकुला का शिकार बनाएगा, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एंट्री होती है
खूंखार लोबो क्राइम फैमिली की, जिनके भेजे गए एक हत्यारे को रेनफील्ड मार देता है। दूसरी तरफ गैंगस्टर लेडी लोबो पुलिस ऑफिसर रेबेका के हत्थे चढ़ जाता है, लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचते ही उसे छोड़ दिया जाता है और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी खतरनाक लड़ाई जिसमें वैम्पायर, गैंगस्टर और पुलिस सभी आमने सामने आने वाले हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.4 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को आप हिंदी डब्ड में अनऑफिशियल साइट्स पर देख सकते हैं और ओरिजिनल लैंग्वेज में अमेजॉन प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। नंबर 5 पर जो मूवी है उसका नाम है कैप्चर। ये मूवी 2026 में इसी साल रिलीज हुई है। कहानी शुरू होती है जब जंगल में एक कपल रास्ता भटक जाता है और एक पुराना घर मिलता है उन्हें। घर के अंदर जाते ही कैमकॉर्डर चालू हो जाता है और लड़की का चेहरा अजीब तरह से बदलने लगता है। एक अनाथ लड़की जिसे अचानक अपने असली माता पिता का घर विरासत में मिलता है। घर का माहौल अजीब है, हवा भारी लगती है, पुरानी चीजें बिखरी हुई हैं। एबी को वहाँ पर एक कैमकॉर्डर और कई पुराने वीडियो टेप्स मिलते हैं। एबी देखती है कि उसकी माँ कैमरन एक साइकेट्रिस्ट थी जो घर में ही थेरेपी सेशंस रिकॉर्ड करती थी। स्टार्टिंग में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे टेप्स डरावने होते जाते हैं। एक टेप में मरीज का व्यवहार कैमरा चालू होते ही बदल जाता है। यह साफ हो जाता है कि कैमकॉर्डर खुद लोगों को कंट्रोल कर रहा है। कैमकॉर्डर में रिकॉर्ड हुए लोग अपने अतीत के पलों में फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। एबी जितना देखती है उतना ही इस चीज में उलझती जाती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को आप अनऑफिशियल साइट्स पर हिंदी में देख सकते हैं क्योंकि ये मूवी अभी तक किसी भी OTT पर रिलीज नहीं हुई है। नंबर 6 पर जो मूवी है उसका नाम है द वेलिंग। यह मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। दक्षिण कोरिया के पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गाँव गोंगसोंग में अचानक एक रहस्यमयी आदमी आकर रहने लगता है। उसके आने के कुछ ही दिनों बाद गाँव में अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती है। लोग अचानक पागल होने लगते हैं, वे अपने ही परिवार वालों को बेरहमी से मार देते हैं और पूरे गाँव में डर का माहौल फैल जाता है। इसी बीच पुलिस ऑफिसर जोंगू की बेटी हायोजिन भी इस रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ जाती है। धीरे धीरे उसका व्यवहार डरावना और हिंसक होता जाता है। तभी जोंगू की मुलाकात होती है एक रहस्यमय लड़की मिक्योंग से, जो दावा करती है कि वह जापानी आदमी इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक दुष्ट आत्मा है। उधर एक शिकारी बताता है कि उसने उस आदमी को लाल चमकती आंखों के साथ जंगल में कच्चा मांस खाते देखा था। जोंगू और उसके साथी जब उस अजनबी के घर की तलाशी लेते हैं तो अंदर उन्हें एक भयानक कमरा मिलता है जहाँ पर गाँव में मारे गए लोगों की तस्वीरें और सामान रखे होते हैं, यहाँ तक कि उसकी बेटी का जूता भी। अब जोंगू को यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी किसी शैतानी ताकत के कब्जे में है। वह एक शामक यानी कि तांत्रिक इलगुआंग को बुलाता है जो दावा करता है कि जापानी आदमी असल में एक राक्षस है। इसके बाद शुरू होता है एक बेहद डरावना और रहस्यमयी रिचुअल, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आता है हर चीज उलझती चली जाती है क्योंकि आखिर में पता चलता है कि असली शैतान शायद कोई और है और जिस इंसान को सब राक्षस समझ रहे थे वह गाँव को बचाने की कोशिश कर रहा था। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.4 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को आप हिंदी डब्ड में अनऑफिशियल साइट्स पर देख सकते हैं। इसको आप ओरिजिनल लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर हिंदी सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। नंबर 7 पर जो मूवी है उसका नाम है द ब्रिज। यह मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। कहानी सेट है ईयर 1985 में, जहाँ पर मैगन नाम की एक लड़की गैम्बल परिवार के घर उनकी छोटी बेटी एस्ली की देखभाल करने के लिए पहुंचती है, लेकिन घर के बेसमेंट में उसे एक ऐसा खतरनाक दृश्य दिखाई देता है जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। वहाँ पर एक रहस्यमयी और डरावना जीव छोटी एस्ली का खून पी रहा होता है। डरी हुई मेगन भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर गैम्बल जानबूझकर दरवाजा बंद कर देते हैं और उसके बाद मेगन हमेशा के लिए गायब हो जाती है। दरवाजे पर बना एक अजीब सा निशान इस पूरे रहस्य को और भी डरावना बना देता है। कई साल बाद वर्तमान समय में बेन शॉ अपने पिता लियम के पास रहने के लिए आता है क्योंकि उसके माता पिता तलाक लेने वाले होते हैं। नई जगह पर बेन की दोस्ती मैरीना में काम करने वाली मैलोरी से होती है। उधर जंगल में पड़ोसी एबी का बेटा डिलन एक पेड़ पर वही रहस्यमय निशान देखता है जो सालों पहले गैम्बल हाउस में दिखाई दिया था। तभी उसे पेड़ के अंदर से अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, लेकिन असली एबी अचानक से उसके पीछे आ जाती है। उसी रात एक मरे हुए हिरण की लाश से कुछ भयानक सी चीज बाहर निकलती है और इसके बाद पूरे इलाके में अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। एबी अपने बच्चे सैम के कमरे में जाती है और उसे वहाँ पालने में बच्चा नहीं बल्कि लकड़ियों का ढेर मिलता है। तभी कोई डरावनी ताकत उस पर हमला कर देती है। धीरे धीरे बेन को एहसास होता है कि जंगल में कुछ शैतानी मौजूद है। डिलन अचानक गायब हो जाता है और सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि उसका पिता दावा करता है कि उसका कभी कोई बेटा था ही नहीं। अब एबी का व्यवहार भी पूरी तरह से बदल चुका होता है। उसका शरीर सड़ने लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर कोई दानवी शक्ति प्रवेश कर चुकी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी को आप अनऑफिशियल साइट्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। साथ ही इस मूवी को आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर ओरिजिनल लैंग्वेज में हिंदी सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।